उस जगह पर। यानी बंसीपट से थोड़ा पहले ही उन्हें एक ग्वाला मिल गया और कहने लगा, वो कहने लगी है, राधा एक बात बताओ लाला, तुमने कहीं कन्हैया को देखो है? ग्वाला कहने लगा, अभी तो थोड़ी देर पहले यहीं थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए। इधर राधा जो हती सो भगवान कन्हैया को ढूंढती वहीं आगे के लिए चलती चली गई है। और तब तक वो लड़का जो हतो ग्वाला सो भाग के पहुंचो कन्हैया के पास में, कहने लगा, लाला तुम यहीं न घूम रहे हो, तुम्हें एक राधा नाम की लड़की ढूंढ रही है। हाँ तुम्हें। कन्हैया बोले, फिर वे हैं कहाँ? जवाब दिया, बंसीपट की तरफ चली गई हैं। तो कन्हैया वहां से चले हैं, चल करके जैसे ही बंसीपट पर पहुंचे हैं तो राधा नाम की जो लड़की थी वो सामने एक वृक्ष के यानी कदम के वृक्ष के नीचे बैठी है। कन्हैया को सामने से आत्मभव देखो तो राधा भाग करके कन्हैया के पास में पहुंच गई और कहने लगी, श्याम आपको हम काफी देर से ढूंढ रहे हैं। कन्हैया बोले, आपका नाम क्या, क्या आप हमें जानती हो? राधा बोली, तुम्हें कौन नहीं जानता कन्हैया, तुम यशोदा मैया के लाला हो। बोली, अच्छा, लेकिन तुम्हारा का नाम है? जवाब दिया, मैं वृषभान की कन्या हूँ और बरसाने में रहती हूँ। अच्छा। काफी देर वार्ता होती रही है कन्हैया और राधा के बीच में। थोड़ी देर के बाद में जैसे ही दोपहर लौटो है सो कन्हैया बोले, राधा हमें बहुत तेजी से भूख लग रही है, एक काम करो, तुम हमें हमारे घर तक चलो, हमें छोड़े आओ। बोली, हाँ जा, में कौन सी बड़ी बात, चलो। तो राधा जो हती सो कन्हैया के संग, बात नहीं बात न में, बात नहीं बात न में, उस बंसीपट से और यशोदा के आंगन में पहुंची। यशोदा ने आत्मो दूर से देखो लाला को तो पूछने लगी, लाला जब बिटिया किनकी है तो समझ आए कि कन्हैया बोले, मैया जतो हम नहीं जानते जे किनकी लड़के नहीं है, लेकिन जे इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, इतनी मीठी बातें करती हैं, मन इनके मुंह में मिठाई को शरबत घोरो रखो, इनते कुछ कही के तो देखो। सोई राधा को गोद में ले लो। यशोदा ने पूछने लगी, लली का नाम है तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारा क्या नाम है? तो राधा समझा कि बोली, भैया जो परेशान में रहते हैं, मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। मैया को नाम कीर्ति है, मेरे पिताजी का नाम बरसाने है, जो बरसाने के बसने वाले हैं। समझ है कि बोली, मैया यशोदा से, मैया मेरे पिताजी का नाम वृषभान है, मेरी मैया का नाम कीर्ति है और हमारा नाम राधा है। जो ये वचन सुने सो यशोदा ने कीर्ति को 4 गालियां दे डाली और जकई बा बहन कीर्ति तूने इतनी सुंदर बिटिया पैदा कर ली, हमें कोई खबर ही ना दी।
प्रमाण ये मिलता है जो कीर्ति जो थी डिस्ट्रिक्ट जो कन्नौज का राजा था जिसका नाम था भलंदन, उसकी कन्या थी। और बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जयकारा तेज नहीं लगाया आप लोगों ने। जयकारा लगाए सभी भक्त तेज आवाज में। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। कीर्ति जो थी जो फर्रुखाबाद की बसने वाली थी, यही फर्रुखाबाद आपके पास में पड़ता है। अब क्या हुआ, राधा बैठी है कि यशोदा के पास में, सो यशोदा के मन में एक बात आई गई। सोचने लगी भगवान को हमारे लला को ब्याह हो तो इतनी सुंदर बहू आती है हमारे घर में तो बड़ा आनंद आता है। कन्हैया हुई पास में बैठे रहे, सोचन सो सब बात समझ गए। सो बात बदल के बोले मैया एक बात कहूँ तो से। बोले का कहा तो कन्हैया तो बोले ही मैया कर दे मेरो प्यार, मंगाई दे दुल्हनी सुनी कन्हैया की सो गाल में 2-3 गुलचा दे ब्याला को है कैसे मोबाइल बतो भाई समय पे भैया कन्हैया जो हते सो जब बात सुन के यशोदा कहने लगी ब्याला को है राधा जो हती सो राधा को यशोदा ने भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद एक बात कही लली, एक काम करो यज्ञपति महाराज इधर आओ, इधर देखो, इधर आओ। यशोदा ने राधा को भोजन करा और करावे के बाद में एक बात की लली, राधा एक काम करो, अब रास्ता तो तुम जाने के घर के, अब तुम घरे चली जाओ। कन्हैया ना मिलोगे तो अकेली चली आओ करिए। क्योंकि कीर्ति के घर में कोई छोटा बालक और ना है, तो बोली है यशोदा
जय श्री राधे। श्रीमान भानु हलवाई के पुत्र हैं दीपक यादव। जो दीपक यादव हैं श्रीमान भानु हलवाई के सुपुत्र हैं। इनकी तरफ से जो हमें सम्मान किया गया है 101 रुपए का हार हमारे गले में पहुंचाया है इन्होंने और 501 रुपए दिए हैं और सभी साथियों को एक फूलों का हार और 51 रुपए से जो सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान ऐसे बच्चों को दीर्घायु प्राप्त होती रहे और माता पिता का आगे चल करके नाम रोशन करें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। जो भागवत में दान कर रहे हैं 50-50 रुपए सभी साथियों के लिए हैं। यशोदा समझाए कि बोली लली राधा, तुम्हारे घर में कोई बालक ना है मैया, तुम्हारी बहन जो